एवरीवन, आज है 30 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 30 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली साउथ अमेरिकी कंट्री ब्राजील में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई है। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की गई। रिसेंटली इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक के रूप में गीता सबरवाल, जो कि भारतीय हैं, इनकी नियुक्ति की गई है। चर्चे में रहा काबर ताल, ये बिहार में स्थित है, जो कि अभी सिकुड़ रहा है। G7 शिखर सम्मेलन इस साल होस्ट करेगा इटली। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट आयोग के अध्यक्ष नरसिंह यादव बने हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। रवांडा प्रवासी विधेयक, ये बिल अभी हाल ही में ब्रिटेन की संसद ने पारित किया है। 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड मिला है ओपनहाइमर के अभिनेता सिलियन मर्फी को। और मेदांता गुरुग्राम हॉस्पिटल लगातार 5वें वर्ष भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट हॉस्पिटल का अवार्ड इसने जीता है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में चर्चा में रही नीलगिरी तहर परियोजना, ये किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य सरकार के द्वारा ये पहल की शुरुआत की गई है? आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। ये जो नीलगिरी है ना, ये तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। तो नीलगिरी के संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार की ये पहल है, जिसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट नीलगिरी। जो IUCN है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके तीसरे पक्ष के पर्यवेक्षक के रूप में इसके 3 दिन की, यानी कि 3 दिवसीय सिंक्रोनाइज नीलगिरी तहर जनगणना की शुरुआत की जानी है, जो कि 29 अप्रैल से शुरू हुई है। एक तरह से यदि मैं कहूं तो इनकी आबादी है कितनी, ये जानने के लिए अपनी तरह का ये पहला प्रयास है जो कि तमिलनाडु सरकार कर रही है। इसके लिए जो प्रोजेक्ट चलाया गया है, प्रोजेक्ट है नीलगिरी तहर, जिसका नाम है 5 सालों के लिए 2022 से 27 तक के लिए, जिसका लक्ष्य है इसकी प्रजातियों की सुरक्षा करना और उनका अस्तित्व सुनिश्चित करना है। बात की जाए यदि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री MK स्टालिन, राज्यपाल हो जाएंगे RN रवि। करंट से यदि आप रिलेट करेंगे तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी इसी ने की है। इसके सलेम सांगो को GI टैग मिला। मेटी केला, कन्याकुमारी लौंग, इन सभी प्रोडक्ट को GI टैग मिला। फ्री नाश्ता योजना की शुरुआत यहाँ की गई। जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला राज्य ये भी तमिलनाडु हो जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 जो अभी 6ठा एडिशन हुआ था, होस्ट तो तमिलनाडु ने किया था। इसका जो मस्कट था, यानी कि शुभंकर, ये था वीरा मंगई। और आप ये भी याद रखिए कि पदक तालिका में टॉप पर कौन था, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अब ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो देखिए, देश की पहली जाति आधारित जनगणना ये बिहार में शुरू की गई थी। यदि आप करंट से रिलेट कर रहे हैं तो मैं बता रही हूं। हरियाणा की यदि बात की जाए तो हरियाणा जो है, यहां पहला ग्रेन ATM आप रिलेट कर सकते हैं। देश का पहला अनाज ATM, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ओडिशा से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि प्राइम कभी ओडिशा के शांतिपुर से। आगे चले, सवाल नंबर दूसरा है, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बन तो पहले गए थे, शपथ ले ली है। आंसर हो जाएगा इसका साइमन हैरिस। आपको मालूम होना चाहिए कि रिसेंटली भारतीय मूल के जो नेता थे लियो वराडकर, जो कि हुआ करते थे आयरलैंड के प्रधानमंत्री, और आयरलैंड के जो सबसे युवा प्रधानमंत्री बने 37 वर्षीय साइमन हैरिस। आयरलैंड की लोकेशन यदि आप मैप के थ्रू देखें, इसकी कैपिटल डबलिन, करेंसी यूरो हो जाएगी। आयरलैंड तो आप देख पा रहे हैं, इसी के लेफ्ट में है अटलांटिक ओशन, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर के बाद। इसका जो सबसे गहरा बिंदु है, इसका नाम है प्यूर्टो रिको ट्रेंच या प्यूर्टो रिको गर्त भी आप इसे कह सकते हैं। अटलांटिक ओशन और यहाँ नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूके और फ्रांस को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो ये डोवर स्ट्रेट ही आपको याद रखना है। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन जर्मनी में शुरुआत की गई थी। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के मामले में, यानी कि ऐसा देश जहां सबसे कम भ्रष्टाचार होता है, यह आपका डेनमार्क है। सबसे अधिक कहां पर होता है, तो वो है सोमालिया। भारत 93rd प्लेस पर है। जो लोकतंत्र सूचकांक यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज किया गया था, इसमें नॉर्वे टॉप पर है। इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, तो भारत इसमें रहा है 41वें स्थान पर। दुनिया के सबसे शांत देशों की लिस्ट में, यानी कि जो पीस इंडेक्स रिलीज किया गया,
दुनिया का सबसे शांत देश बताया गया था आइसलैंड को ही। भारत की रैंकिंग इसमें बताई गई थी 126। आगे चले, गैब्रियल अटेल की यदि मैं बात करूं तो फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री गैब्रियल अटेल है। क्रिस्टोफर लक्सन हो जाएंगे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर। अपने पड़ोसी बांग्लादेश की लगातार चौथी या ओवरऑल हम कहें तो 5वीं बार प्रधानमंत्री शेख हसीना बनाई गई हैं। तीसरा सवाल है, किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की कैटेगरी में रखने के लिए एक कड़ा कानून पारित किया है? तो ये पारित किया गया है इराक के द्वारा। अब ये समलैंगिक संबंध मतलब कि यदि मेल है तो मेल की तरफ अट्रैक्शन, फीमेल है तो फीमेल की तरफ अट्रैक्शन, ये जुर्म है एक तरह का इराक की नजरों में, और इसी के विरोध में इसने एक तरह का बिल लाया है जिसमें कि अधिकतम 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। समलैंगिकता या वैश्यावृत्ति की वकालत करने पर 7 साल की सजा दी जाएगी। और ये कानून इराक में किसी भी तरह से वैश्यावृत्ति या समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध लगाता है। बात की जाए इराक की, कैपिटल इसकी बगदाद, करेंसी दिनार, राष्ट्रपति इसके अब्दुल लतीफ रशीद है जो कि ये बन गए हैं। आप यदि ऑप्शन के थ्रू यदि रिलेट करें तो कुवैत का क्या करंट अफेयर हमने पढ़ा है? देखिए, हिंदी प्रसारण की शुरुआत है जो कि इसी कुवैत में की गई है। ईरान ने अभी हाल ही में इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। ईरान का चाबहार पोर्ट आप रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ओमान की लोकेशन यदि आप देख पा रहे हैं तो ओमान और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम हो जाएगा नसीम अल बहर। पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत इसी यूएई में की गई है। कतर की यदि मैं बात करूं तो लास्ट ईयर का फीफा मेंस वर्ल्ड कप इसी ने होस्ट किया था। तुर्की से भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिस ऑपरेशन का नाम आप रिलेट करेंगे तो ये हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। अजरबैजान से आप रिलेट कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर होने वाली बैठक COP29 2024 की जो है ये इस साल अजरबैजान ही होस्ट करने जा रहा है। आगे चले, ब्रिटेन ने अभी हाल ही में रवांडा प्रवासी विधेयक ये लाया है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अमेरिका का एक गन कंट्रोल विधेयक चर्चे में था। हालांकि आप सैन्य व्यय रिपोर्ट रिलीज कर सकते हैं। सैन्य व्यय के मामले में जो देश टॉप पर है, जो अपनी सेनाओं पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है, इसमें भारत चौथे स्थान पर, अमेरिका रहा है टॉप पर। ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो किया ही है, यहाँ पर नया वर्किंग लॉ बिल है जो कि ये लाया गया। आगे चले, सवाल नंबर 4 है, हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता है? ये जीत लिया है सना ने। सना जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं एक तरह की एआई न्यूज एंकर है। इंडिया टुडे ग्रुप ने 2023 में सना को भारत की पहली एआई एंकर के रूप में पेश किया था। ये एक बहुभाषी यानी कि कई लैंग्वेजेस बोल सकती है और बहुमुखी रिपोर्टिंग क्षमताओं के कारण एआई के अत्याधुनिक उपयोग को इन्होंने दिखाया है दुनिया के सामने और अपनी इस रिपोर्टिंग के लिए ये अवार्ड जीत लिया है। आपको मालूम होना चाहिए एक लिसा था वो न्यूज एंकर, ये किसने लॉन्च करी थी? तो ये ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया है भारत की पहली एआई टीचर ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉन्च की गई थी जिनका नाम था आइरिस। रवीश कुमार की यदि मैं बात करूं तो देखिए, एशिया का नोबल कहा जाने वाला जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है ये रवीश कुमार को मिल चुका है। इनकी पत्रकारिता के क्षेत्र में ये मिला था 2019 में। पत्रकारिता के ही क्षेत्र में आप कह सकते हैं चमेली देवी जैन पुरस्कार। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है चमेली देवी जैन पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से रिलेटेड है। 2 लोगों ने जीता है, ग्रीष्मा ठाकुर, ऋतिका चोपड़ा ने। 5वां सवाल है, किस राज्य यूटी की जो ब्रू जनजाति है लोकसभा में पहली बार भाग लेने जा रही है? तो आंसर इसका हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी। ब्रू प्रवासी पहली बार त्रिपुरा मतदाता के रूप में लोकसभा में भाग लेने जा रही है। मिजोरम के लगभग 37,000 ब्रू प्रवासी जो कि अब त्रिपुरा में बसे हुए हैं, उन्होंने लोकसभा में अपना वोट डाला है। उन्होंने पहली बार त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर लोकसभा चुनाव में वोट डाला। मिजोरम में जाति संघर्ष जब शुरू हुआ था इसके बाद लगभग 37,000 ब्रू प्रवासी चले गए थे और यह पूर्वोत्तर भारत में अब तक का सबसे बड़ा आंतरिक विस्थापन यानी कि यहाँ के लोग विस्थापित होकर के किसी अन्य देशों की शरण नहीं लिए हैं, देश से गए हैं और देश में ही मतलब एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान में बस गए हैं। इसे हम कहेंगे विस्थापन तो है लेकिन ये देश के अंदर का यानी कि आंतरिक विस्थापन है। बात की जाए त्रिपुरा की, राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री मणिक साहा, राज्यपाल हो जाएंगे इंद्रसेना रेड्डी। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क यहीं पर है। ये सवाल आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पार्ट बन चुका है। मणिपुर की मेइती समुदाय जो हिंसा
जो हुई थी ना मणिपुर में, उसके कारण चर्चे में थी। लक्षद्वीप में आप रिलेट कर सकते हैं, एचडीएफसी ने अपना पहला ब्रांच ओपन किया है, मतलब ऐसा पहला प्राइवेट बैंक है जिसने कि अपना ब्रांच ओपन किया है लक्षद्वीप में। अंडमान निकोबार में अभी हाल ही में शोम्पेन जनजाति ने लोकसभा चुनाव में पहली बार वोटिंग करी है। आगे चलते हैं, किस भारतीय क्रिकेटर को टी20 के लिए ब्रांड एम्बेसडर ये राजदूत बनाए गए हैं? आंसर है युवराज सिंह। देखिए, किस भारतीय क्रिकेटर पूछा जा रहा है तो युवराज सिंह है। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि उसेन बोल्ट भी एम्बेसडर बनाए गए हैं, ये जमैका के प्रसिद्ध धावक हैं। रोहित शर्मा ये कैप्टन होंगे टी20 वर्ल्ड कप के लिए, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज होस्ट करने जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी जर्सी नंबर 7 इन्हीं के नाम पर रिटायर की गई है, मतलब कि इनके नाम की ये जर्सी अब किसी और को अलॉट नहीं की जाएगी। सचिन तेंदुलकर के नाम पर जर्सी नंबर 10 रिटायर की गई थी। तो यही दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम से इनकी जो जर्सी थी ये रिटायर करार की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में द विनर माइंडसेट जो किताब लिखी गई है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक हो जाएंगे सेन वॉटसन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सेन वॉटसन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। इसे मैं लिख देती हूं। तब तक मैं अदर ऑप्शन की यदि बात करूं राहुल द्रविड़ की, तो राहुल द्रविड़ की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है टाइमलेस स्टील, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। और सौरव गांगुली की भी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ना सौरव गांगुली। 8वां सवाल है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का किसने जीता है? तो आलोक शुक्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के ये पर्यावरण कार्यकर्ता है और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला, जिन्हें यह अवार्ड मिला है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जिन्हें ग्रीन ग्लोबल के नाम से, माफ कीजिएगा मैंने गलती से ग्लोबल कह दिया, इसे ग्रीन नोबल के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियंस को ये प्रदान किया जाता है, जो कि अभी मिला है आलोक शुक्ला को। रतन टाटा जी की यदि मैं बात करूं तो इन्हें कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के द्वारा किस मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? असम वैभव अवार्ड जो इस साल का है, इससे सम्मानित किए जाने हैं देश के पूर्व यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है रंजन गोगोई जी, इन्हें रिकेन यामामाटो तो प्रिजर पुरस्कार जो है आर्किटेक्चर के क्षेत्र का नोबल इसे हम कहते हैं, ये जीता है रिकेन यामामोटो ने, जापानी वास्तुकार हैं। 9वां सवाल है, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में किस प्रकार की मिसाइलें शामिल की गई हैं? तो ये शामिल की गई है रेमपेज मिसाइल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये लंबी दूरी की सुपरसोनिक हवा से सतह यानी कि एयर टू सरफेस वॉर करने वाली, सटीक मार करने वाली मिसाइलें हैं। इसे विकसित किसके द्वारा किया गया है? इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्रीज सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है, जिसकी रेंज है 250 किलोमीटर की। अब लास्ट का क्वेश्चन मैंने रिविजन के लिए रखा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये रिसेंटली बन गई है नईमा खातून। अब 5 साल तक या 70 वर्ष की अवधि, यानी कि जब तक ये 70 साल कंप्लीट नहीं कर लेती अपनी उम्र के, या 5 साल की अवधि जो भी पूरे पहले हो जाएं, तब तक ये पद पर रहेंगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। बात की जाए यदि कर्णम मल्लेश्वरी की, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर हैं। पीवी सिंधु ये हो जाएंगी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट पैनल में शामिल। जया वर्मा सिन्हा ये हो जाएंगी रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष। कल मैंने आप लोगों से पूछा था भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया? आंसर इसका था फिलीपींस। आज का सवाल है आपका, इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहां पर दिगतारा मुख्यालय ओपन किया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।